सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हुकूमती जराइम का सबूत है। 30% महंगी LNG खरीद कर अवाम पर जुल्म ढाया गया। आज जो हो रहा है नैब को नजर नहीं आ रहा। नैब 5 साल पुराने मुआहदे कंगाल रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा स्टेट बैंक और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट हुकूमत के झूठ का सबूत है। सस्ती बिजली वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली बनाकर कौम की जेब काटी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हर किसी को चोर और डाकू समझा तो पाकिस्तान की मईशत कौन चलाएगा। ये हुकूमत नैब और FBR के डंडे से टैक्स और रेवेन्यू में इजाफा करना चाहती है। सबको हुकूमत से खौफ है तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा। कारोबारी बिरादरी को दुश्मन नहीं साथी समझें। बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं PDM ख़त्म हो गई। अपोजिशन जमातों के अंदर भी लड़ाई जारी है। नून लीग में हर हफ्ते टॉस होता है कि क़यादत कौन करेगा। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमीशन में तकर्री समेत किसी अहम मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत को जवाब नहीं दिया। इंतज़ार है कि अपोजिशन कब संजीदा होती है। फवाद चौधरी टॉस से ओहदे लेने जैसे बयानात देकर अपनी नौकरी बचा रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की फिक्र छोड़ दें। नून लीग की क़यादत मजबूत हाथों में है। भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। ये इजाज़त कतई नहीं देंगे कि भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। ISI चीफ के दौरा काबुल पर जलने वाले भारत को वफाकी वज़रा का करारा जवाब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा अरबा डॉलर लगाकर आज हिंदुस्तान तनहा है। भारतीय लोकसभा को मशवरा दिया कि मोदी से पूछें टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया अफगानिस्तान पर क्यों खर्च किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा अरबों रुपए खर्च करके भी भारत को रुसवाई मिली। भारतीय मीडिया से तूरखम पर मुहाजिरीन की पुरानी वीडियो वायरल की गई। वज़ीर दाखिला ने खित्ते में नया ब्लॉक बनने की भी उम्मीद जाहिर कर दी। बोले हज़ारों मील दूर मौजूद लोगों के दबाव से निकलने जा रहे हैं। ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकातें। हिकमतयार से अफगान जामे हुकूमत से मुतालिक तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के खुसूसी नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान, चीन, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोयटा के करीब FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 4 अहलकार शहीद, 19 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने मस्तोंग रोड पर सोहना खान पर चेक पोस्ट को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की जानिब से दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत, कहा गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को निकाम बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में थाना सदर और DSP हाउस से चंद कदम की दूरी पर अगवा खातून सब इंस्पेक्टर से मुबैना ज़्यादती। सब इंस्पेक्टर रिक्शे में सवार थाने की तरफ जा रही थीं। कार सवार मुलजिम ने गन पॉइंट पर अगवा किया, तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। लखी मरवत में रिश्ते से इनकार पर आसमा रानी को कत्ल करने वाले मुलजिम को मकतूला के वालिद ने माफ़ कर दिया। जिरगा के दौरान फरीकैन में सुलह हो गई। अदालत मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुना चुकी है। 2018 में कत्ल के बाद दुबई फरार होने वाले मुजाहिद आफरीदी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शिद्दत बरकरार। लाहौर में शरह 11%, रावलपिंडी में 9%, फैसलाबाद में 7.5%, मुल्तान में 3% से जायद रही। सूबे भर में मजमूई शरह 7% रिकॉर्ड। KPK के अजला अस्वाबी और परचित्राल में शरह 18%, पेशावर में 10% रही।
सिंध में कल से स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम ने अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगाने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। हाजिरी के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। पंजाब में मोटरवेज पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद। NCOC की हिदायत पर महकमा सेहत ने हफ्ता और इतवार को ट्रांसपोर्ट बंद रखने का एलामिया जारी किया था। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की आज सिर्फ दूसरी खुराक लगाने का अमल जारी। दफ्तर खारजा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। वजीर आजम से भी किरदार अदा करने की दरख्वास्त करूँगा। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं दुआ है अल्लाह हमसे भी महमूद गजनवी वाला काम ले। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही और वफाकी वजीर मुनस इलाही से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कराची में मलीर नदी के बहाव में इजाफा। नेशनल हाईवे से मुर्तज़ा चौरंगी जाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। करंगी कॉजवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश और सोरिश के पानी ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का हुलिया बिगाड़ दिया। नाजिमाबाद अंडरपास में सड़क टूट फूट का शिकार। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में सड़क बैठ गई। चंद माह पहले तामीर की गई जहांगीर रोड का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर। कराची में बारिश ने सबका पोल खोल दिया। सिर्फ ऐलान ही ऐलान किए गए, काम कुछ नहीं हुआ। TP ने दावे किए, काम नहीं किया और अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद का कैंटोनमेंट का इलेक्शन सामने आया तो वहाँ सड़कें बनना शुरू हो गईं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान कल किए जाने का इम्कान। मुतवक्के चेयरमैन रमीज राजा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। 7 सितंबर को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठक होगी।